जी स्टूडेंट, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इधर एक दफ़ा मैंने ये दोबारा लिख दिया। अब इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब। अगर ये हमारे पास चीज़ लिखी हो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 या फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, तो इसका जो आंसर होता है वो आपने याद रखना है। ये आपने ऊपर से 3 छुपा लेना। अगर 3 छुपाएं तो पीछे क्या बचेगा, a माइनस b। ये आपने इधर लिख लेना है। फिर आपने एक ब्रैकेट बनानी है। फिर आपने यही फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इस जगह पर लिखना है और इधर हमेशा प्लस आता है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो सेकंड टर्म हमारे पास b है। फिर अगर इधर माइनस लिखा हो तो इधर आपने लिखना है प्लस। तो ये आप लिखोगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये क्या आ गई सेकंड टर्म। तो इसी तरह अगर ये फार्मूला होता a क्यूब प्लस b क्यूब, मसला इस जगह पर क्या होता प्लस, तो फिर हमने क्या करना था, इधर प्लस लिखना था और इधर अगर प्लस हो तो इस जगह पर क्या आता है, माइनस आता है। लेकिन ये हमेशा प्लस ही आता है। तो ये दो फार्मूले होते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का, और इससे पहले मैंने लिखा था a क्यूब माइनस b क्यूब। तो अगर माइनस हो तो फिर आपने क्या करना, अगर इस जगह पर माइनस हो तो इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर इधर माइनस हो तो फिर इस जगह पर साइन ऑपोजिट आता है, तो इस जगह पर क्या आएगा, प्लस। और ये हमेशा प्लस ही होता है। तो ये दो फार्मूले हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम फॉर्म बनाते हैं। तो ये तो फार्मूला हो गया। उसके बाद इसके हम फॉर्म बनाते हैं। मतलब इसको हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब। तो वन को हम लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब 64 है, 64 को हम लिखेंगे 4 का क्यूब। 4 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मसलन 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16, 16 4 64, तो ये बन जाएगा 64। आगे लिखे z का क्यूब, तो इधर हम लिखेंगे z, क्योंकि ये अगर 3 इसके ऊपर आए तो 64 हो जाता है, और अगर ये 3 इस z के ऊपर आए तो z क्यूब हो जाता है। तो इसका मतलब इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये वाली फॉर्म बन गई a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस 4z, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट, और फिर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इधर माइनस हो तो इधर प्लस लिखते हैं, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, सेकंड टर्म हमारे पास 4z है, और उसके बाद इधर हम लिखेंगे 1 और इधर लिखेंगे 4z। अब इसका हमने आंसर लिखना है 1 माइनस 4z, और ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। जब 1 को 4z से मल्टीप्लाई करेंगे 4z आ जाएगा, प्लस ये जो स्क्वायर है इस 4 के ऊपर भी आएगा और z के ऊपर भी आएगा। तो ये बन जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है, इस z के ऊपर भी आपने स्क्वायर लाजमी लिखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 4 का स्क्वायर 16 कर देते हैं और z के ऊपर स्क्वायर नहीं डालते। और इधर भी आप क्या करें, ये स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आना है। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। ये लिखा हुआ है जी 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब। तो इसके ऊपर भी वही फार्मूला लगेगा जो इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर लगा, क्योंकि इसके अंदर भी फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म के क्यूब वाली फॉर्म बनानी है। तो ये इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 8x क्यूब को हम लिखेंगे, यानी कि पहले ये फॉर्म बना ली फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 2 4 और 4 2 8, और साथ x क्यूब लिखा तो इधर x लिख देंगे। ये 1/27y क्यूब है, तो 1 डिवाइडेड बाई 3y इसको लिखेंगे, क्योंकि 3 का जब क्यूब लेंगे 27 और ये y का क्यूब इधर आ जाएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा जी 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3y, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ऊपर 3 इसको आप ख़त्म कर देते हैं, और बाकी जो चीज़ होती है उसको आप एक ब्रैकेट बनाकर लिख देते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना, ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने लिखना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर इधर लिखना है सेकंड टर्म का स्क्वायर। फिर अगर इधर माइनस हो तो इस जगह पर क्या लिखते हैं, प्लस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो इस तरीके से ये हमने ये जो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x माइनस
1 डिवाइडेड बाय 3y। अब अगर हम ये 2 का स्केयर करें तो कितना हो जाएगा 4, और ये साथ x का स्केयर आएगा, तो x का स्केयर लाजमी लिखना, तो इसके ऊपर भी 2 आएगा, इसके ऊपर भी 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 x स्केयर, और ये जो 2x है इसने 1 से मल्टीप्लाई आना है, 2x ऊपर आ जाएगा और 3y ने नीचे ही आना है। अच्छा, उसके बाद ये 1 का स्केयर 1 होता है, 3 का स्केयर करेंगे तो 9 हो जाएगा, साथ y का स्केयर आ जाएगा। जिस तरह इधर दोनों रकमों के साथ पावर आई है तो इधर भी दोनों के साथ पावर आएगी, 3 की पावर 2 9 और y स्केयर इस जगह पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसने हल होना था। जी स्टूडेंट, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है। वो कुछ इस तरह लिखा है 2y स्केयर प्लस 5y माइनस 3। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और साथ क्या आ जाएगा y स्केयर। अब इस 6 के हमने फैक्टर बनाने हैं और चीज़ क्या बनानी है, ये प्लस 5y हमने बनाना है कि ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या जवाब आए, प्लस 5y आया। तो 6 1 6 6 और 2 3 6, फिर 3 2 और 6 1। तो इससे अगर हम बनाएं इससे भी 5 बन जाता है, इससे बनाएं तो इससे भी 5 बन जाता है। तो अगर हम इससे 5 बनाएं तो किस तरह बनेगा, ये वाला जो साइन है ये बड़ी रकम के साथ लिखेंगे और फिर इधर हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि 6 में से 1 अगर माइनस करें तो 5 बनता है। तो अगर हम इसके साथ बनाएं तो ये भी प्लस और ये भी हमें प्लस करना पड़ेगा, यानी कि ये जो साइन होता है ये बड़ी रकम के साथ लगाते हैं, ये सोच कर लगाना। तो इस तरह भी प्लस 5 बन जाता है, इस तरह भी प्लस 5 बन जाता है। तो इसमें फिर मसला क्या है कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी गलत है, वो ये है कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6y स्केयर बनता है, लेकिन क्वेश्चन में तो माइनस 6y स्केयर है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये हम नहीं लेंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6y स्केयर इससे बन रहा है और ऐड करें तो प्लस 5y बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाले जो फैक्टर हैं ये ठीक हैं और ये वाले आपने नहीं लेने, ये गलत हैं। अब इसको हम दोबारा लिखते हैं, मसलन 2y स्केयर प्लस 5y माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, 2y स्केयर लिखा, माइनस 3 को लास्ट में लिखा, प्लस 5y को क्या लिखेंगे, माइनस 1y प्लस 6y। अब पहली दोनों रकमों में से कॉमन लेना, तो कॉमन क्या लिया जा सकता है, y। तो इधर क्या बचेगा 2y, यानी कि एक y बाहर आ गया, तो ये आ गया 2y माइनस 1, ये वाला y बाहर आ गया। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने का तरीका ये है कि ये 6 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 की अगर मल्टीपल की फॉर्म में लिखें तो 3 मल्टीप्लाई 2 आएगा। तो इसको अगर हम यूँ लिखें 3 मल्टीप्लाई 2 और साथ ये y और ये माइनस 3, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँ, मसलन प्लस 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो पीछे हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, 2y माइनस और ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 2y माइनस 1, इसको एक दफ़ा आप दोबारा कॉमन लें, तो उसके बाद इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, y प्लस 3, यानी कि ये चीज़ बाहर निकल आई, ये y इधर आ गया, जब ये बाहर आ जाएगा तो इस जगह पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन है इसने हल होना था। जी स्टूडेंट, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। ये लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 4x और माइनस 4। अब आपने पहली दो रकमों में से कॉमन लेना है और इधर से कॉमन लेना है। अगर इन दोनों में से कॉमन लें तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1, x क्यूब है, तो जब x स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो इधर x बच जाएगा, इधर x स्क्वायर पूरा का पूरा जब बाहर आ जाए तो इधर 1 बचता है। और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, माइनस 4, तो माइनस 4 कॉमन आ गया, ये आ गया x। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लें तो अंदर वाले ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। जब 4 पूरे का पूरा बाहर आ जाए तो पीछे कोई चीज़ ना बचे, तो इस जगह पर हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो इस तरीके से ये हमने -4 कॉमन लिया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है, इसको एक दफ़ा दोबारा कॉमन ले लेंगे और पीछे हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, ये x स्क्वायर और ये -4 इस जगह पर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली रकम बाहर आ गई, इधर -4 बच गया, जब ये वाली रकम बाहर आ गई इधर x स्क्वायर बच गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए इस तरीके से हल होना था। जी स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। ये लिखा हुआ है 25 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 10 mn प्लस 1। इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसके ऊपर अगर हम ये वाला फार्मूला बना लें कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का
स्केयर, तो ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्केयर के बराबर होता है। तो अब इसकी हम ये फॉर्म बनाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 5mn, क्योंकि 5 का स्केयर 25m और ये जो 2 है यानी कि पावर 2 है, इसके ऊपर भी आएगी, इसके ऊपर भी आएगी, ये चीज़ बन जाएगी। और ये जो 1 है इसका स्केयर करें तो 1 नहीं होता। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो हमने इधर फर्स्ट टर्म का स्केयर नहीं सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखनी है। इसको हम इस जगह पर लिख देंगे 5mn और ये जो 1 है इसको इस जगह पर लिख देंगे। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें 2 5 10 mn और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ही होता है। इसका मतलब ये चीज़ ठीक है, इसके बराबर ये है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है a प्लस बी होल का स्केयर। इधर a से मुराद 5mn है और b से मुराद 1 है, और दरमियान में अगर 2 के साथ प्लस लिखा हो तो इस जगह पर क्या आता है, प्लस आता है। तो ये असल में ये फार्मूला था a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस b के होल स्केयर के बराबर होता है। तो ये वाला फार्मूला हमने इस जगह पर अप्लाई किया और इसका ये हमने इस तरीके से आंसर लिखा। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। ये लिखा है 1 माइनस 12pq प्लस 36p स्केयर q स्केयर। तो इसकी जो हमने फॉर्म बनानी है वो a माइनस बी होल स्केयर वाली बनानी है। मसलन अगर यूँ लिखा हो ना a माइनस बी का होल स्केयर, तो वो बराबर होता है a का स्केयर फिर माइनस 2ab फिर प्लस b का स्केयर। तो अगर ये फॉर्म हो कि मसलन पहली रकम प्लस में है, फिर एक रकम माइनस में है, फिर प्लस में है, तो ये 3 रकमें हों तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्केयर। तो पहले ये जो रकम है इसकी ये वाली फॉर्म बनाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। तो फर्स्ट टर्म इधर 1 है तो इधर हम 1 लिखेंगे। ये जो सेकंड यानी कि लास्ट पे जो टर्म है इसको अगर हम कन्वर्ट करें स्केयर की फॉर्म में तो 36 को हम लिख सकते हैं 6, और p स्केयर को हम इधर लिखेंगे p और q स्केयर को लिखेंगे q, यानी कि 6pq का स्केयर करें तो 6 का स्केयर 36, ये फिर p स्केयर और q स्केयर, ये हमारे पास सेकंड टर्म का स्केयर बन गया। अब हमने इधर लिखनी है फर्स्ट टर्म, तो यही इधर लिख देते हैं और ये वाली इधर लिख देते हैं 6pq। तो ये अब हमारे पास फॉर्म बन गई a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो ये जो फार्मूले की हमने ये वाली जो राइट साइड है ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसका आंसर ये होता है a माइनस बी होल का स्केयर। तो इधर हम लिखेंगे a माइनस बी होल का स्केयर। a से मुराद क्या है, ये जो 2 के साथ चीज़ लिखी हुई, इधर 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो इधर 2 के साथ 1 लिखा हुआ है, ये हमारे पास a है, और जो a के बाद चीज़ लिखी है वो b है। तो इधर b हमारे पास क्या चीज़ है जी, 6pq। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस 6pq होल का स्केयर। तो ये क्वेश्चन दिया होगा, इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करें फिर ये वाली फॉर्म लिख दें। तो इस तरह ये 2 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है ये जो रिव्यू एक्सरसाइज थी जो यूनिट नंबर 5 की, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 के ये जो 9 सवाल थे ये मैंने इधर हल कर दिए हैं। तो उम्मीद है आपको इन तमाम सवालों की अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।